जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने बजरंगबली बाबा की, हनुमान जी की एक ऐसी पूजा बताई है जिसको 11 दिन आपको संकल्प लेके करना है। इस पूजा को करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोगों को तो 1-2 दिन जैसे ही पूजा करके टाइम होता है और रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो ये पूजा सच में बहुत उपयोगी है। मेरे जानने वालों ने ये पूजा की भी है और उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं इसके। तो मैं आपको किसी की एक बात बताती हूँ जिन्होंने ये पूजा की। उनको बहुत परेशानी थी, काफ़ी कर्जा था उनके ऊपर और वो उसे दे नहीं पा रहे थे, बहुत परेशानी आ रही थी। तो उन्होंने इस पूजा को किया। इस पूजा को शुरू करने के 2 दिन में ही वो पैसा की जो व्यवस्था चाहते थे वो उनकी बन गई और उन्होंने लोगों का पैसा वापस कर पाया। ऐसी कई हैं लोग जिनकी ये परेशानियां दूर हुई हैं इस पूजा से। तो ये पूजा आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो ज़रूर आप पूरा देखें, जिससे कि आपको भी ये आसानी हो इसे करने में। और अगर कोई आपको भी परेशानी आ रही है जीवन में तो उसका हल निकल सके। बजरंगबली बाबा की पूजा अगर आप पूरी श्रद्धा से, मन से, भक्ति से करेंगे तो ज़रूर ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, जो लोग पूजा अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, तो भगवान ज़रूर उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। इसे लगन से, पूरी श्रद्धा से आपको करना है। अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि ये पूजा आपको कैसे करनी है। पहले मैं आपको उस पूजा के लिए सामग्री बताती हूँ कि उस पूजा के लिए क्या सामग्री लगेगी। और ये पूजा संकल्प के साथ होती है। 11 दिन का संकल्प या आप 9 दिन का, 5-7, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप संकल्प लेके ये पूजा करेंगे। जैसे आपने 11 दिन का संकल्प लिया है इस पूजा को करने के लिए, तो आपको क्या सामान लगेगा। डेली आपको 2 पान के पत्ते, उन पान के पत्तों पर 1-1 लौंग, 1-1 इलायची रखनी है। डेली कपूर चढ़ाना है और 1 घी का दीपक जलाना है। बजरंगबली बाबा की एक तस्वीर को स्थापित कर लें एक जगह, कलश रख के, एक पाटा लगा के, बढ़िया सा कोई बढ़िया वस्त्र उसके ऊपर बिछा के और तस्वीर को लगाएं भगवान जी की। और उसके बाद डेली आपको नए पान के पत्ते डेली रोज़ लेके आना है और लौंग, इलायची दोनों पे 1-1 रखना है और घी का 1 दीपक और कपूर, इतना रोज़ डेली करना है आपको 11 दिन तक। पूजा का एक समय आपको करना है कि आपको पूजा सुबह करना है या शाम में करना है। एक दिन निर्धारित कर, मतलब एक समय निर्धारित करना है। जिस समय आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं इस पूजा को। तो टाइम कर लें, सुबह करें तो सुबह, शाम को करें तो शाम को। और नियम ये है कि 11 दिन तक आपको ना प्याज खाना है, ना लहसुन खाना है, ना ही किसी के घर का कुछ भी खाना है। किसी के घर का आपको पानी भी नहीं पीना है। अगर आप किसी के घर पर, आपको इमरजेंसी है, जाना ही है, ऐसी तो कोशिश करें ना जाएं। अगर इमरजेंसी है और जाना ही है तो आप जाएं, बेशक जाएं, पर कोई भी चाय, पानी, नाश्ता कुछ भी आपको नहीं करना है किसी के घर पर भी जाकर। ये इसका नियम है पूजा का। और अपने घर में लहसुन, प्याज ये सब 11 दिन तक बिल्कुल बंद रखना है। और पूजा को पूरी श्रद्धा और भाव से आपको करना है। और इसके साथ आपको डेली सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। सुंदरकांड का पाठ, पूजा अपना सामान लगा लें पूजा का, उसके बाद आप बैठ के आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से बोल दें कि प्रभु मेरी पूरी करें, मेरे ऊपर कृपा करें। और वो पूजा इस तरीके से करनी है कि पूरी शुद्धता और विश्वास के साथ ये पूजा आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। क्योंकि इस पूजा को बहुत लोगों ने किया है और उन्हें लाभ मिला है। लेकिन जो नियम है वो नियम आपको करने ही होंगे, तभी पूजा का फल मिलेगा। क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो उसे एक नियम के साथ अगर आप करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो अवश्य ही उसका फल मिलता है। तो तस्वीर लगा लें, डेली 2 पान, उसके ऊपर लौंग, उसके ऊपर इलायची और कपूर को जलाएं, इनको प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सुंदरकांड का पूरा पाठ करें और अपने शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ये बजरंगबली बाबा की पूजा है तो बहुत ध्यान से करनी है कि कोई गलती ना हो आपसे। इस तरीके से अगर आप ये पूजा करते हैं तो आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा।
और अगर कोई आपको प्रश्न पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप मैसेज करें, मैं आंसर आपको दूँगी। ठीक है? तो ये बजरंगबली की पूजा आप ज़रूर करें, और अगर ये पूजा आपको लाभ दे तो कमेंट करके भी मुझे अवश्य बताएं। और वीडियो और एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि खाना आपको एक टाइम ही खाना है। दिन में आप फलाहार करें, शाम को अपना भोजन आप कर सकते हैं जो आप करना चाहें, लेकिन वो सात्विक भोजन हो, उसे आप शाम को खा सकते हैं आराम से। भोजन एक ही टाइम करें। और सबसे ज़रूरी बात फ्रेंड्स कि जो पहले दिन जब आप पूजा की शुरुआत करें तो आप संकल्प लेके जो भी दक्षिणा भगवान पे चढ़ाना चाहे, 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा बने, तो उनको अवश्य रखें। उसके बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, जिस दिन 11वें दिन जैसे पूजा पूरी हुई, तो उस दिन उन पैसों से आपको प्रसाद लाना है, भगवान पे चढ़ाना है, और फिर वो प्रसाद सबको बांट देना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, ये भी आप ध्यान रखें और इसको मन से करें। अब तो दोस्तों ये पूजा आप पूरे भक्ति भाव से करिए, अवश्य ही आपको इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जय श्री राम लिखना ना भूलें। और बताएं जब आपको इस पूजा का अच्छा फल मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।